औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद तबरेज़ काज़मी और यह है मेरा यूट्यूब चैनल। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो एक मरतबा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के निशान को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तमाम अहबाब तक पहुंच सके। दोस्तों, आज जिस मौजू के ऊपर मैं अपनी बात आप तमाम अहबाब के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब। तो जैसे कि आप सारे लोगों के इल्म में है, जब इसहाक़ डार साहब लंदन से पाकिस्तान के अंदर आए और ख़जाने का चार्ज संभाला तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो जितनी भी क़यादत थी उन्होंने हर एक ने ये ट्वीट की कि अब जो है पाकिस्तान की जो मैशत बेहतरीन हाथों में चली गई है। तो इसहाक़ डार ने डॉलर को मसनूई तरीके से वो 10 रुपये नीचे लेकर आया। तो सारी जो है पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसने एक तारीफ़ी कलमात में वो सारे जो है ना पुल बांधने शुरू कर दिए कि अब इसहाक़ डार आ चुका है और अब डॉलर को हम बिल्कुल 100 रुपये के ऊपर लेकर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जिस के ऊपर आज मैं अपनी बात आप तमाम अहबाब के साथ शेयर करना चाहता था और ख़ास तौर पे मैं आपको जो बताना चाहता था कि इसहाक़ डार ने मसनूई तरीके से डॉलर को रोक के रखा था और एक बड़ा झटका जो डॉलर को लगा और इस वक्त जो डॉलर की जो कीमत है वो 255 रुपीज़ पर चली गई है। तो कहने का मकसद ये है कि मसनूई तरीके से डॉलर को रोक कर जो इन्होंने रखा हुआ था और इस वक्त जो डॉलर 255 रुपये के ऊपर चला गया। इस 255 रुपये के ऊपर जाने की वजह से पाकिस्तान के ऊपर 10 अरब डॉलर का जो कर्जा है उसमें इजाफा हुआ। तो कहने का मकसद यह है कि इस करप्ट हुकूमत ने, इस अम्पोर्टेड हुकूमत ने और इनके एहतादियों ने सिर्फ माल बनाओ और खाओ वाली पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर अपनाई और पाकिस्तान की आवाम को बेदर्दी से लूटा। तो मुझे ये कहते हुए कोई वो इस तरह की चीज़ महसूस नहीं हो रही कि क्यों ना इनके जो चेहरे अवाम के सामने बेनकाब किए जाएँ और पाकिस्तानी अवाम के सामने रखे जाएँ। तो दूसरी तरफ ये कैद व बंद की जो सोबतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन को कर रहे हैं उससे ये खौफ और रास फैला रहे हैं कि किसी तरह से हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को डरा धमका के उनको बिल्कुल हम ब्लॉक कर दें ताकि पाकिस्तान की आवाम के सामने जो इनके घिनौने चेहरे वो बेनकाब ना कर सकें। लेकिन पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में इनको ये पैगाम दे दिया कि अगर आपने इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो शायद इसके इल्ज़ाम बहुत ख़तरनाक होंगे, अवाम सड़कों के ऊपर आ जाएगी और अगर आपने ऐसी कोशिश की तो शायद फिर ये आपकी आखिरी कोशिश होगी। तो इससे कबल जब फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया वो सारी चीज़ें भी आपने देखी। वो जो एक टोपी ड्रामा था वो भी आप लोगों की बिल्कुल शनीद के अंदर रहा। उसको भी सिर्फ इसलिए गिरफ़्तार किया गया कि उसने इलेक्शन कमीशन को मुंशी कह दिया। जब कोर्ट के अंदर उसको पेश किया गया तो फवाद चौधरी ने कोर्ट के अंदर ये कहा कि आपने जो फैसला सुनाना उस फैसले को सुनाएं आप। तो जो पढ़ा लिखा हुआ जो फैसला आप उसको मेरे ऊपर सादर कर दें। तो मैं ये मुंशी है, मैं इसको मुंशी कहूँगा, बल्कि मैं इसको यजीद का पैरोकार कहूँगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता था और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की आवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने मुस्तकबिल का सोचें, आप पाकिस्तान की बका का सोचें। ये ना हो कि पाकिस्तान इस वक्त जिस मुश्किल हालात के अंदर है तो ये जो लोग हैं जो माल बनाओ और पाकिस्तान को खाओ की पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं तो इनसे छुटकारा ऐसी सूरत में मिल सकता है जब अवाम बाशूर होगी और जब अवाम अपने हक के लिए बाहर निकलेगी। और एक चीज़ यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अब जो मुस्लिम लीग नून और इनके जो हतादियों की जो पॉलिसी है और कैद व बंद की सोबत जो हमारे तहरीक इंसाफ के लीडरान कर रहे थे, अब वो उस खौफ के असर से अब उन खौफ के बुतों से वो बाहर निकल चुके हैं। जैसा कि आपने देखा कि फवाद चौधरी को उन्होंने गिरफ़्तार किया तो फवाद चौधरी की जो पिक्स सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई वो हंसते हुए वही और उनकी अहलिया भी उनके साथ थी, कोई डर और खौफ का समा नहीं था। तो कहने का मकसद यह है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने खौफ के बुत तोड़ दिए। ये सारी चीज़ें थी जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता था। फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।